भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं स्वीकारेंगे। तो भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हें तो उठा के हृदय से लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं उठा नहीं सकता क्योंकि तुम अपने रूप में ही नहीं हो। और भगवान कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे छल कपट नहीं चलता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही भगवान को प्राप्त करेगा। जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, कोई दिखावट नहीं होगा, कोई बनावट नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में लोग चेहरा बदल के घूमते हैं, चेहरा बदल के घूमते हैं ना, मुखौटा लगा के अलग अलग। क्यों? जितने लोगों से मिलेंगे उतने प्रकार के बन के मिलेंगे। घर में जाएंगे तो कुछ और रहेंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ और रहेंगे, मित्रों के साथ मिलेंगे तो वहां कुछ और ही बन जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। दिन में कुछ और, रात में कुछ और, समाज में कुछ और, घर में कुछ और। इंसान रंग बदलता है अलग अलग प्रकार के। पर भैया ये सब दुनिया में ही चल सकता है। अगर भगवान के दरवाजे जाओगे तो भगवान तो तब ही स्वीकार करेंगे कि जैसे हो वैसे भगवान के सामने आओगे। अगर ज्यादा ही बनावटी बन के जाओगे तो भगवान देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। इसलिए अगर चाहते हो कि भगवान हमें स्वीकार कर ले तो भगवान के सामने जब भी जाइए तो जैसे है वैसे जाइए, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं। जैसे हो वैसे चले जाओ। जैसे हो वैसे का मतलब, जैसे हो वैसे का मतलब ऐसा नहीं कि बन ठन के मत जाओ। हाँ, उसकी बात नहीं हो रही है। बात समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में रहते हैं तो बहुत बन ठन के इधर उधर करते रहते हैं, और भगवान के सामने जाएंगे तो वहां भी जाके बहुत बड़ के भगत बन जाएंगे। हाँ, भगवान के सामने भी जाएंगे तो अपने आप को बहुत बड़े भगत ही मानते हैं। अपने आप को हम मानते नहीं कि हम भी संसारी जीव हैं, हमने भी पाप किए हैं, हमने भी अपराध किए, हम मानते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं और प्रभु आप हम पे कृपा नहीं कर रहे हो, हम बहुत भक्ति करते, बहुत पूजा करते हैं। ये भाव छोड़ करके जाइए कि हम बहुत बड़े भगत हैं। भगवान के सामने जाइए तो ये सोचकर जाइए कि प्रभु ना तो हम भगत हैं, ना हम ज्ञानी हैं, ना हम कुछ जानते हैं, ना पूजा जानते हैं, ना पाठ जानते हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। जैसे हैं बस तुम्हारे हैं और तुम्हारे सामने आ गए हैं। स्वीकार करना है तो कर लो, कृपा करना है तो कर दो, उठा के हृदय से लगाना है तो लगा लो, भगाना है तो भगा दो, जो करना है तुम्हारी मर्जी कर लो। जिस दिन ये भाव लेकर जाओगे ना, उसी दिन ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। पर हम लोग तो जाते हैं बन ठन के कि बहुत बड़े भगत आ गए हैं मंदिर में। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से भी जाके हम झूठ बोलते हैं, भगवान से भी जाके छल कपट करते हैं। कलयुग के भगत तो ऐसे ही हो गए हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया भगवान से, कहता है प्रभु कृपा कर दो, हमारी लॉटरी लग जाए। अब भगवान ने कृपा कर दिया, लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया ढेर सारा। तो इसने मनौती मानी थी कि प्रभु आधा आपको दे देंगे, आधा हम रख लेंगे। लेकिन जब इसकी मनौती पूरी हो गई, पैसा हाथ में आया तो इसको लालच हो गया, लालच हो गया। तो ये सोचने लगा कि कैसे आधा भगवान को दे दूं। तो भगवान के सामने जाके कहता है प्रभु वैसे तो आधा देने का वादा किया था, पर आप तो जानते ही हो आपको पैसों की क्या जरूरत है, आप तो आराम से मंदिर में बैठे रहते हो। दुनिया के लोग आते हैं, भोग लगाते हैं, 56 भोग लाते हैं, पुष्पमाला लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, पुजारी जी सब श्रृंगार कर देते हैं, आपको क्या जरूरत है।
लेकिन फिर भी हमने कहा है तो हम दे के रहेंगे। तो उसने क्या किया, भगवान के और अपने बीच में एक रस्सी डाल दी, एक रस्सी डाल दी और कहा प्रभु हम पैसा ऊपर उछालेंगे, जो उधर चला जाए वो आपका और जो इधर आ जाए वो हमारा। और मैं महाराज ऐसा पैसा उछाला कि उधर एक को नहीं गया, सब इधर ही आ गया। भगवान भी बैठे बैठे हंस रहे थे, वाह बेटा कलयुग का भगत कितना खतरनाक है। तो भक्ति करने वाले ऐसे भी करते हैं। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन में कपट मत रखिए, मन में छल मत रखिए। भगवान के सामने जब जाइए तो निर्मल बन के जाइए। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? घर वाला नहीं, ये मन वाला आंगन। क्योंकि घर वाला आंगन रोज बुहारते हो पर मन वाला आंगन कभी नहीं बुहारते। पर ध्यान रखना, घर में हो अधियार तो फिर मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान तो फिर भगवान कहाँ से आए। मन में भी कूड़ा कचरा पड़ा है, इस मन में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान पड़ा है कि नहीं पड़ा है? छल कपट सब मन में भरा है ना। तो जब तक आपके हृदय में दुनिया का ये छल कपट मोह माया सब भरा पड़ा है, तब तक मन में भगवान आने वाले। तो संत जन क्या कह रहे हैं कि अपने मन के आंगन में झाड़ू लगाओ, कभी कभी मन के आंगन को बुहारो। तो मन का आंगन कैसे साफ होगा? इस मन के आंगन में बुहारी किसकी लगेगी? तो कहा जैसे घर का आंगन गंदा हो जाए तो झाड़ू लेकर साफ करते हो, वैसे ही मन का आंगन जब गंदा हो जाए तो कथा रूपी सत्संग रूपी झाड़ू लगाना, आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। ये सत्संग का झाड़ू, ये कथा का झाड़ू आपका मन रूपी हृदय साफ करेगा। आपके हृदय का आंगन 8 दिन से यही तो हो रहा, कथा सुना सुना के आपके हृदय का जो आंगन है वो स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, और भगवान मंदिर में न केवल बैठे, आप सबके हृदय में भी आकर बैठ जाए। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है आपको पता है? भक्त के हृदय में रहना, भक्त के दिल में रहना भगवान को सबसे अधिक पसंद है। इसलिए अपने मन के आंगन को बुहारिए, सत्संग रूपी झाड़ू से, कथा रूपी झाड़ू से मन के आंगन को साफ करिए, और मन का आंगन साफ होगा तो भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। इसी मन के भीतर भगवान बैठेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, भक्त कहता है प्रभु ये अंदर का हृदय रूपी आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, जय हो, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा,
हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। इसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। इसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला। चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। और भगवान कहाँ मिलेंगे? कहीं बाहर नहीं। अंतर के पट खोल देख तू ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख तो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। भगवान कहाँ हैं? तो कहा कहीं बाहर नहीं बैठे, इसी मन के भीतर बैठे हुए हैं भगवान। मंदिर में दर्शन करने जाइए, अब भगवान का पट बंद हो तो दर्शन होता है? आया ना? होता है। कब दर्शन होगा? जब पट खुलेगा। हृदय के मंदिर में भी, आपका हृदय भी मंदिर है, भगवान बैठे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा क्योंकि पट बंद है। मोह का पर्दा लगा है, माया का पर्दा लगा है। अंदर बैठे भगवान दिखते नहीं है। कब दिखेंगे? जब कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, माया का पर्दा हटेगा, मोह का पर्दा हटेगा, ज्ञान का दीप जलेगा, तो हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए भगवान का दर्शन हो जाएगा। अंतर के पट खोल देख तू ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख तो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो।
दरवाजे पे भगवान खुद आ जाएंगे। कैसे? जैसे शबरी के दरवाजे पर गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। हरि बोल। और हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस साई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कि आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, तो कैसे कैसे। कितने लोग चाहते भगवान हृदय में आ जाए? उठाइए दोनों हाथ। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने कैसे, वाह, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल चंचल मन को नहीं संभाला, तो कैसे कैसे। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन कैसे आए, कैसे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान कैसे आएंगे? जब तक मन में कचरा पड़ा है, हाँ, मन के आंगन में जब तक कचरा पड़ा, भगवान आने वाले नहीं है। मोह का, माया का, अभिमान का,
जब तक ये सब पड़ा है भगवान नहीं आएंगे। जिस दिन सत्संग रूपी झाड़ू से, कथा रूपी झाड़ू से मन को बुहार लोगे, मन को निर्मल और स्वच्छ कर लोगे, और जिस दिन मन का आंगन आपका साफ हो जाएगा, उसी दिन मन के आंगन में आकर राम जी विराजमान हो जाएंगे। उसी दिन आके विराजमान हो जाएंगे। तो भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी को लगा कि मैं कब से गिरा हूं, राम जी उठा क्यों नहीं रहे, तो अपनी ओर देखा, अरे मैं तो कपट का भेष बना के आया हूं, कहने को तो बंदर हूं पर ब्राह्मण बन के आया हूं, तो भगवान कैसे उठाएंगे। तुरंत वो रूप त्याग दिया और निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, वो स्वरूप त्याग दिया। बंदर के रूप में हनुमान जी जैसे ही हुए, बंदर के रूप में होते ही आज राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी से वार्ता हुई, भेंट हुई। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, नाथ शैल पर कपिपति रही। इसी पर्वत पे कौन रहता है? बानरों के राजा सुग्रीव। अभी तो राजपाट नहीं है, भगा दिए गए हैं भाई के द्वारा, पर आप चलिए और चल करके उनको अपना मित्र बना लीजिए, वो आपके ही दास हैं। राम जी ने कहा मेरा दास है, और जब दास है तो तुम मित्र क्यों बना रहे हो, दास रहने दो। हनुमान जी ने कहा अपने स्वार्थ में। क्यों? क्योंकि वो आपके दास हैं, आप उनसे मित्रता करके अपना मित्र बना लीजिए, तो हनुमान तुम्हारा फायदा क्या होगा। हनुमान जी ने कहा जब वो मित्र बन जाएंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, और जब दास वाली जगह खाली हो जाएगी तो वहां हनुमान बैठ जाएंगे। प्रभु मैं आपका दास हूं, तो जब वो हटेंगे वहां से तब हम वहां बैठेंगे। उनको मित्र बनाइए। एक कंधे पे राम को बिठाया, एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाया, और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जम के कहो, हनुमान जी उड़ने वाले हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कह के हनुमान जी आकाश में उड़े महाराज। एक कंधे पर राम और एक कंधे पर लक्ष्मण। और ये स्वरूप ना बड़ा सुंदर है हनुमान जी का। कभी आपने देखा है फोटो में? अरे कहिए ना, कितने लोगों ने देखा? उठाइए हाथ। देखा है हनुमान जी उड़ रहे, एक कंधे पे राम जी, एक कंधे पे लक्ष्मण जी। कितना दिव्य स्वरूप है बताओ, जिसके कंधे पे भगवान बैठ जाए। हाँ, हमारी माता जी एक बड़ा प्यारा सोहर गाती है, सुना दे कि रहने दे। वाह, जिस समय हनुमान जी लेके उड़े ना, तो उस दृश्य का वर्णन है। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था। हनुमत जयंती आती है ना, तो जब हनुमत जयंती आती थी तो हमारे घर में हनुमान जी की पूजा होती थी। आज भी हम लोग हनुमान जी की ही पूजा करते, उन्हीं की कृपा से। जो भी कथा सुना रहे, जो भी है, सब उन्हीं की कृपा है। तो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बचपन से हम लोग मनाते थे। तो हमारी माता जी जब भी जन्मोत्सव मनाती थी तो बड़ा प्यारा एक सोहर गाती थी। कौने कांध सोहे नारा, अरे कौने कांध सोहे नारा, कौने कांध लक्ष्मण हो, कौने कांध सोहे रामत, कौने कांध लक्ष्मण हो। कि हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। कि हनुमत कहवाही सोहे
ब्रह्मा से मिलल ब्रह्म ज्ञान त शिव अवतारी बड़ा हो। जय हो जय हो बाण तुलनवात भक्त जन सुख पावे हो। हनुमत अंजनी के बाण तुलनवात भक्त जन सुख पावे हो। कौन कांध सोहे न रात, कौन कांध लक्ष्मण हो। कि हनुमत गाहे सोहे तुलसी माला। भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहावाहे सोहे तुलसी माला। भक्त जन जय जय बोले हो। 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 दहिने कांधे सोहे ना। अरे जोर से गाइए ना कि हनुमान जी सुन के खुश हो जाए। अरे दहिने कांधे सोहे ना, बाएं कांधे। वाह। अरे दहिने कांधे सोहे ना, बाएं कांधे। कि हनुमत गाले में सोहे तुलसी, तो भक्त जन। दोनों हाथ उठा के सोहे भक्त जन। दहिने कांधे सोहे ना, बाएं कांधे। दहिने तो मन कर रहा आप ही गाओ हम सुने। बहुत सुंदर गा रहे मैया आप लोग। हाँ। कि हनुमत गाले में सोहे तुलसी, भक्त जन। बोलिए हनुमंत लाल की जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बढ़िया आप लोग गाते हैं, अपने लिए ताली बजा लो। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी माता जी गाती थी, उस रूप का वर्णन है कि जब राम लक्ष्मण को लेकर हनुमान जी उड़े, सुग्रीव के पास लेकर आते, मित्रता हुई। राम जी ने बाली को छिप करके मार दिया, सुग्रीव को राज्य मिल गया। राजपाट मिलने के बाद भगवान को ही भूल गया। भगवान से वादा किया था कि प्रभु आप हमको हमारा राज्यपाट दिला दो, हम सीता जी की खोज करवा देंगे। पर भूल गया राज्यपाट पाने के बाद भगवान को। तब भगवान को क्रोध आया, लक्ष्मण जी क्रोध करके आए। और जब क्रोध करके लक्ष्मण जी आए तब जाकर के शरण में आया। हम लोगों वाली ही हालत है कि भगवान थोड़ा सुख देते हैं तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो फिर भगवान भगवान करने लगते हैं। हाँ? सुख आ जाए तो फिर भूल गए भगवान को, और दुख आ जाए तो फिर लगे रोने भगवान के सामने। तो हम लोगों वाली ही हालत है। राजपाट मिलने के बाद भूल गया, भगवान ने याद दिलाया, फिर शरण में आया। बंदर भालुओं को बुला के कहा 10 दिशाओं में जाओ और देखो सीता का खोज करके 1 महीना में लौट आना। अगर जो लौट कर नहीं आया, खोज करके नहीं आया, तो तुम सबको मार डालूंगा। सारे बंदर भालू दौड़े सीता जी को खोजने। अच्छा देखो, जितने भी बंदर भालू हैं, किसी ने सीता जी को देखा नहीं है, पर सब ढूंढने निकल गए। राम जी से पूछा भी नहीं कि सीता जी आखिर दिखती कैसी है। हाँ, मिलेंगे तो हम, मान लो मिल भी गई रास्ते में सीता जी, तो पहचान तो लेंगे नहीं कि अरे यही सीता जी है, ना कभी देखा है। पर बंदर भालू भोले भाले भगे ढूंढने सीता जी को। अच्छा ढूंढने गए तो कैसे ढूंढ रहे,
बोले रास्ते में अगर कोई साधु महात्मा मिल जाता है तो सब बंदर घेर के बैठ जाते हैं और महात्मा के मुंह को देख देख के फिर पूछते हैं कि आपने सीता जी को देखा है। अब बताओ, ऐसे कोई खोज करता है? अच्छा, कहीं राक्षस मिल जाते हैं, रास्ते में भेंट हो जाती है राक्षसों से, तो बंदर भालू वो थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं। बोले भगवान का भजन नहीं करते, मार के खत्म कर देते। ऐसे खोज रहे सीता जी को। लेकिन राम जी समझ गए कि जा तो सब रहे हैं पर खोज कर तो एक ही आएगा। कौन खोज कर आएगा? इसलिए हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दे दिया और कहा सीता मिले ना तो तुम ये मुद्रिका उनको निशानी देना, वो पहचान जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है। राम जी जानते हैं गए तो सब हैं पर पता लगा कि कहीं आएगा। दक्षिण की ओर गए, स्वयं प्रभा से भेंट हुई। स्वयं प्रभा ने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब समुद्र के किनारे जटायु का भाई संपाति मिला। संपाति ने सीता जी का पता बता दिया। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। मैं सीता जी को देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देख सकते। क्यों? मैं गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि बहुत अपार, बहुत दूर तक होती है। तो बंदर भालुओं ने कहा तुम देख रहे हो सीता जी कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है। अरे जल्दी क्या बताऊं, ये समुद्र सामने दिख रहा। बोले हाँ, समुद्र के उस पार बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत है। त्रिकुटाचल पर्वत पे लंका बसी है। लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष है। अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी रो रही है। बंदर भालुओं की बुद्धि चकरा गई। ये नक्शा कहाँ का बता रहे हो? बोले लंका का। सीता जी वहीं पे है, मैं देख रहा हूं। गिद्ध जो होता है ना बहुत दूर तक देख सकता है। तो गिद्ध ने कहा, संपाति ने कहा कि अगर कोई बलवान इस समुद्र को पार करके लंका में पहुंच सकता है तो सीता जी का दर्शन कर सकता है। तो सब खड़े होके अपना अपना बल आजमाने लगे। कोई कह रहा आधा जाऊंगा, कोई कह रहा आधा का आधा जाऊंगा। अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा पर आ नहीं पाऊंगा। जामवन जी ने कहा तुम सब किसी काम के नहीं हो, बैठो। अब तो भैया ये काम वही करेगा जिसका अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है। कौन करेगा? अरे जम के बोला करिए हनुमान जी का नाम। हाँ, तो जामवंत जी ने आकर हनुमान जी को देखा कि कहाँ हैं। तो देखा हनुमान जी एक शिला पर आंख बंद करके बैठे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी आंख बंद करके एक पहाड़ पर बैठे हैं। बंदर भालुओं ने घेर लिया। बोले उठेंगे कैसे? जामवंत जी ने कहा तुम लोग रुको, मैं उठाता हूँ। तो जामवंत जी ने कहना शुरू किया, कहाई रीक्षपति सुनु हनुमाना, कहाई रीक्षपति सुनु हनुमाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। का चुप साधी रहे हो बलवाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पवन तनय बल पवन समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितने लोग चाहते हैं हनुमान जी उठ के खड़े हो जाएं? उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए गा